अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड गर्ल्स, क्या हाल हैं सबके? कैसे हैं आप सब लोग? क्योंकि आज मुझे व्लॉग बनाना पड़ रहा है और घर वालों की साइड पे भी कल से 2 दिन से टेंशन रही है और अपनी मिसेस की साइड से भी टेंशन थी, क्योंकि पेन जो है ना मेरी मिसेस को कुछ दिन से ज़्यादा ही हो रहा था। और किडनी वाली साइड पे, लेफ़्ट किडनी साइड, मेरे ख्याल से हाँ लेफ़्ट किडनी साइड पे ना पेन हो रहा था। तो रात को ये ना पेन बर्दाश्त से बाहर निकल गया, तो इन्होंने ना रोना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसी रात ही मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे अपने हॉस्पिटल में। मैंने कोलीग्स और सबको मैंने जो है ना मेंशन कर दिया कि इस तरह का जो है केस है मेरी मिसिस का, वो आने वाला है। तो ख़ैर सुबह जैसे हुई तो फिर मैं जल्दी से लेके फटाफट जो है ना मैंने आने की थी। तो मैंने इनको उठाया नींद से उठा के मैंने कहा आप जाके शावर लो और मैं आपके जो है ना कपड़े प्रेस वगैरह करके ना मैं आपको देता हूँ। तो मुझे जो कपड़े नज़र आए मैंने वो प्रेस कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे कोलीग्स थे और मेरे दोस्त थे, सारा स्टाफ भी था मेरा मौजूद था। तो मैंने कहा चलो इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, तो मैं भी इनकी मुलाकात जो है ना वो मैंने सबकी करवानी थी। और ये बरनौला जो है, पहले मेरी कुलीग ने और जो दोस्त है जो काम अंडर करता है मेरे, तो मैंने कहा लगाना, लेकिन आराम से प्यार से लगाना, ज़्यादा उसको ना पेन ना हो। तो फिर ये जो है बरनौला जैसे ही 20 गेज का लगा था, तो इनके रोना ही ना रुके कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा था। और इसने स्टाफ ने ना यहाँ से इसलिए लगाया था इस साइड पे क्योंकि ये प्रोमिनेंट वैन थी। तो उसे जो समझ आया तो उसने लगा दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, लगा तो वो रही है, फिर मैं ही निकाल दूंगा, क्योंकि वो तो बेचारी कंफ्यूज हो गई थी। अब वो जूनियर थी मेरी, वो कह रही थी अब मैं कैसे काम करूँ, क्या करूँ। तो बहरहाल मैंने कहा मैं खुद ही जो है ना वो आईवी जो है कैनोला में आउट कर देता हूँ। तो मैंने इसका कैनोला खुद से ही आउट किया वहीं पे ही, और ये रोना स्टार्ट करी थी। मैंने कहा चलो ठीक है रो लो, कोई बात नहीं, मैं ही कर रहा हूँ ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर नाक जो है लाल हो गया था थोड़ा सा, मैंने कहा चलो कभी कभी तो दिखने को मिलता है। तो सारा कुछ हो गया। फिर जो है सीनियर डॉक्टर से के साथ कंसल्ट करके ना, फिर उन्होंने कहा था कि इनका ये टेस्ट होना मस्ट है। मैंने कहा सारे टेस्ट हैं आज ही करवा लेता हूँ, ताकि आगे चल के ना कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना पड़े। वैसे ही मुझे मेडिकल वगैरह सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हॉस्पिटल के साथ जो है ना वो फ्री है, और क्लेम करना पड़ता है फिर वो सारा कुछ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितने टेस्ट है ना, जितना भी मेरी रेंज में आता है कि मैं कौन कौन सी टेस्ट करवाऊँ, क्या करवाऊँ, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लो। तो टेस्ट वगैरह तो सारी क्लियर आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसमें। थोड़ी बहुत जो कॉम्प्लिकेशन है वो जो है ना, अब उसकी मेडिसिन्स जारी हैं, वो कर रही हैं। लेकिन फिर इन्होंने कंप्लेन की कि मुझे अभी भी पेन है। तो फाइनल जो है ना लास्ट ऑप्शन था सीटी स्कैन का। मैंने कहा सीटी स्कैन फिर करवा लो। मैंने कहा एमआरआई भी अगर चेक करवाना है तो वो भी करवा लो, सीटी करवाना है सीटी करवा लो, पेल्विक साइड की, किडनी साइड की जो है करवा लो, एब्डोमेन की, पेल्विक की करवा लो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं मुझे मशीन में नहीं जाना, इसी मशीन में मेरा दम घुटता है, ये घुटता है। तो मैंने कहा यार सीटी स्कैन करवा लो, इससे अच्छा है कि बंदा आगे चल के ये टाइम पे ना करे, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। बहरहाल चलो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आईवी जो है ना आउट की, आईवी आउट की, तो खून तो बड़ा लाल नज़र आ रहा है, और रिपोर्ट में यही आया कि आपके रेड ब्लड सेल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। मीन्स के 2 पॉइंट कुछ ज़्यादा ही हैं। तो ब्लड इन्फेक्शन आया है अभी, ऐसी कोई आगे कोई और जो है ना कोई इन्फेक्शन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, जस्ट ब्लड का है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो रिकवर हो जाएगा ना, कुछ ब्लड का ही है तो वो फिर अपने आरबीसीज कंट्रोल हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सारा कुछ इनको हैंडल करता हूँ। फिर उनके बाद मैंने डॉक्टर्स को जो है मशवरा करके सारा स्कैन वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपोर्ट दिखाई थी। तो ये जनाब ये आलिया ना जैसी का रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट यहाँ आई है। रिपोर्ट आगे के फाइल जो है ना अपनी बना के कहती है चलो जल्दी ऊपर करो, जल्दी ऊपर करो। मैंने कहा क्या हो गया, रिपोर्टें तो बाकी आने दो, सीबीसी की रिपोर्ट आने दो, उसकी अपना लाइपे सीरम की तो रिपोर्ट आने दो, अभी उसकी भी वेट कर रहा हूँ, वो भी रिपोर्ट आने दो। तो नहीं अभी चलो, अभी चलो। मैंने कहा सब्र सब्र, रिपोर्ट आके सारा कुछ सीनियर डॉक्टर के साथ ना करके रोना स्टार्ट लगी, पर चलो घर चलो, मेरा दम घुट रहा है। अब हॉस्पिटल देखो कितनी नीट एंड क्लीन, बिल्कुल क्लियर है, गेट्स फाउंडेशन की है, बिल गेट्स वालों की है। बिल गेट्स की जो वाइफ है उसका सारा कुछ जो है ना वहाँ पे लगा हुआ है। तो इतनी नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल थी, माहौल भी अच्छा था। बस एक बच्चा आया था, वो जो है ना रो रो के तंग कर रहा, क्योंकि आजकल पीड्स के कुछ ज़्यादा ही केसेस आ रहे हैं गैस्ट्रो की वजह से ना। तो
आजकल जंक फूड खा रहे हैं, बाहर से खा रहे हैं, तो फिर आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ करें, हमारा बच्चे को लूज़ मोशन जो है स्टार्ट हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। एक तो ऐसी फैमिली आई थी, पूरा घर को जो है ना दावत रखी थी कि आज ना हम आपको शौरमा खिलाते हैं। तो घर में ही उन्होंने शौरमा बनाया, वो तो ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ये भी बंदे देख लिए हैं कि इतने रईस लोग हैं ना, वो भी घर में कहते हैं कि हम मेयोनीज़ जो है ना घर में बनाते हैं। तो मेयोनीज़ बनाते बनाते अंडे अंडे जो है ना, वो जो थे ना वो एक्सपायरी थे शायद, वो एक गंदा अंडा जो है ना वो डल गया। फिर उस गंदे अंडे ने ना इतना घर को जो है ना कर दिया काबू के मेरे हॉस्पिटल को एट अ टाइम मैनेज करना इतना हमें मुश्किल हो गया कि 8 के 8 पेशेंट आ गए हमारे आगे। वो कह रहा है कि मेरे पेट में ज़्यादा दर्द है, चचा कह रहा है मेरे पेट में ज़्यादा दर्द है, पुप्पी कह रही है मेरे पेट में ज़्यादा दर्द है, बच्चा कह रहा है कि मुझे जो है अंकल इंजेक्शन वाली दवाई नहीं देना, मुझे टेबलेट देना। अब किस किस को क्या सुने। बहरहाल नॉर्मल से सारे को सबको जो है ना ट्रीट करके हो गया है। तो ये सारा किस्सा था। अब हम जो है ना घर फिर आ गए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, मौसम भी अच्छा था और बारिश भी बहुत अच्छी खासी पै गई थी, मौसम ठंडा खुशगवार ग्रीनरी हो गई थी और भूख भी ज़्यादा लग रही थी। अब बेगम आप बोलो, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब आप अपने व्यूअर्स से, अपने सब्सक्राइबर से बात करो ताकि उनको भी हो, उनको भी आवाज़ सुनने की बहुत होगी। मेरा तो सुन सुन के कान पक गए होंगे, तो आप टेक ओवर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने मैसेजेस किए, कमेंट्स किए, मेरा हाल चाल पूछा मेरे से, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो भी कुछ हुआ कल, वो भी सैयां सुपरस्टार आप लोगों को बता तो चुके हैं। बड़ी हिम्मत की है इन्होंने 6 से 7 मिनट बोलने की। और यहाँ पे जो है बारिश हो रही थी हम जब घर आए, और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ था। ड्रिप इंजेक्शंस के बाद जो है तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड ने बोला कि अंडा ब्रेड बनाकर वो खा लो। तो यहाँ पे जो है अंदर बैठने पे दिल नहीं कर रहा था, तो यहाँ मैं बरामदे में ही बैठी हुई थी। हाँ, बारिश भी इंजॉय कर रहे थे हम दोनों, और मम्मा जो है मेरे लिए अंडा ब्रेड बना रही हैं और हस्बैंड के लिए भी बना रही थी। बारिश तो बहुत ही अच्छी हो रही है, इतना अच्छा लाहौर का वेदर हो रहा है इस टाइम। और कल रात को भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, मीन्स के एसी दिल तो नहीं था एसी लगाने पे, लेकिन वही एक जिसे पंजाबी में बोलते हैं ना चस, एसी की चस का भी अपना ही मज़ा है, तो इसलिए हम एसी लगाकर जो है ना सोने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे जो है मम्मा मेरे लिए अंडा ब्रेड बनाकर ले आई थी, और डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि आपने जो है ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी, जैसे रोटी हो गई और इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। जंक फूड। जंक फूड भी नहीं खाने। जंक फूड मैं वैसे भी नहीं खाती शौक से, जो मैं साफ़ बात वो बताऊँ। मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं हाँ, कर रहा। और यही बस आपने खिचड़ी खा लेनी है, दही, केला इस तरह की चीज़ें खानी है आपने, अभी रोटी वगैरह नहीं खानी। तो ख़ैर सच्ची बात बताऊँ, मैं इतना परहेज़ भी नहीं करती, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा जो परहेज़ करते हैं वो ज़्यादा ही बीमार होते हैं बस। और कहते हैं कि जब बीमार बंदा जो चीज़ खाने को माँगे उसको दो, क्योंकि वो ही खाने से उसकी तबीयत सेट हो जाती है। माफ़ करना, यहाँ पे बात काट रहा हूँ। और मेरे हॉस्पिटल में कोविड पे एक कोविड का पेशेंट था ना, हाँ। तो वो भी एडमिट हुआ था आईसीयू में। अब वो हुँ। आईसीयू में बैठा हुआ है, आईसीयू में बैठा है, वहाँ पे कह रहा है कि मुझे ना जो कोई मीठा जो है ना, कस्टर्ड जो है ना, वो मुझे खाने को दिल कर रहा है। तो बेटा कहता है ठीक है अबू जी, मैं आपके लिए अभी कस्टर्ड जो है ना मंगवाता हूँ, ये सारा कुछ करता हूँ। अब आईसीयू में बैठा है, लोग कह रहे हैं कि हमें कस्टर्ड खाना है, वो भी कोविड वाला पेशेंट। क्या बात है, क्या बात है। तो इसे कहते हैं ज़िंदा दिल लाहौरी हम्म। कि वो बंदा आईसीयू में बैठ के भी कस्टर्ड माँग रहा है। और यहाँ पे अब देखें, पौधे जो थे सब धुल चुके थे, और इतनी ग्रीनरी, इतना अच्छा लग रहा था। और माली को भी मम्मा ने कॉल की है, ग्राउंड भी अच्छी खासी जो है साफ़ होने वाली है। और अब माली भी आएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन तक, और यहाँ पे चाय कौन कौन पिएगा, आ जाए आप सब जी चाय पी लें। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी आप सबको जो है कह रहे थे थैंक यू सो मच। वो क्यों थैंक यू सो मच कह रहे थे वो दोबारा से बोलेंगे। वो थैंक यू सो मच इसीलिए कह रहा था कि 4 के सब्सक्राइबर्स हो गए, तो आप लोगों की बड़ी मेहनत है।
वो 499 पे एक सब्सक्राइबर ना फंस गया था, को हम मिन्नतें कर रहे थे, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। 399 पे। तो हाँ थ्री हाँ नाइन हाँ, थ्री 399। नाइन्टी नाइन पे जो है ना आके मेरे सब्सक्राइबर्स फंस गए हुए थे तकरीबन एक हफ्ते से, तो उसका मैं थैंक यू सो मच कहूँगी जिसने लास्ट 4K कंप्लीट करके जो है, यानी कि लास्ट सब्सक्राइब करके मेरा 4K कंप्लीट किया, तो वो जो भी कोई है सामने आके कमेंट करे। गीली हो गई थी ना। रुको, मेरी तरफ से सब स्वीटी जी के सब्सक्राइबर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तालियां। और हम बेला कह रही हैं कि थैंक यू सो मच, आपने 4000 तक स्वीटी जी को पहुंचाए, तालियां। तालियां। और जिनको हैप्पी बर्थडे आने वाली है करीब, उनके लिए भी तालियां। टक 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 टक। हैप्पी बर्थडे टू यू। बेला की भी बर्थडे आने वाली है अगस्त में। नेक्स्ट मंथ हमारी बेला भी बड़ी हो जाएगी। ज्यादा ना करो, वो देखा, वो कह रही है कि देखो मैं सही तरह पकड़ो ना। कैसे पकड़ूं, वो चुन्ना मुन्ना हो गया है ना। बेला, बेला आप अपने खालू के पास ठीक से आ जाओ ना। हाँ, तुसी खाला बन गई हो दी। बेला जो आपके खालू है ना, आपके खालू ने मियाँ को कपड़े लेके दिए, आपको नहीं लेके दिए ना बेला। यार ये बीबी जब कैमरा लाती है ना बड़े ज्यादा सवाल करती है। नो बेला आपके खालू ने आपको कपड़े नहीं दिए ना। नो बेला, बेला, बेला बिट्टा पाला पाला आपने चूहा खाने, आपने चूहा के चल रही है ना। है बेला। बेला बेला, गुस्सा ना कर। बेला आपको पता है आपने आपके खालू ने मियाँ को इतने कपड़े लेके दिए, आपको नहीं लेके दिए। आपको ब्यूटिशियन का कोर्स आता है? आता है। इनकी मुँह से काट दो। बेला मैं आपकी अपर लिप्स कर दूं, आपकी 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 अपर लिप्स कर दूं, कर दूं, कर दूं, कर दूं, कर दूं। है बेला। इसके पंजों को हाथ लगाओ, कितने सॉफ्ट है, चेक करो, पूरा हाथ लगाओ। हाँ। वाली बोली पॉली बेला, ये अच्छी अच्छी मुझे मुझे काटेगी, हाँ मुझे काटेगी, हाँ बेला। अच्छा, इनके नाक को कुछ करो ना, तो इनका नाक पता ये कैसे छींके मारती है। बेला आपको पता है हम आपको ईद पे नया नया कलाएंगे। कभी भी ओके। बिल्ली को पकड़ना हो ना तो यहाँ से पकड़ा करो, या बिल्ली को कभी भी यूं, तो फिर ये आपको कुछ नहीं कहेगा। देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं कहेगा, यूं पकड़ लो। हाय माली बेला, हाय माली बेला, पल्ली पल्ली। इसकी खाल उतारो, बड़ी नरम है। इसको यूं पकड़ के, गाइस देखो बता रहा हूँ, टिप टिप दे रहा हूँ, ठीक है। कभी भी है ना, इसको यूं, यहाँ से यूं। हाँ बिल्ली को या बिल्ली को हमेशा यहीं से ही पकड़ते हैं, फिर आपको कोई नहीं कुछ कहेगा। ये हाँ देखो। फिर ये काटता नहीं है। देखो। बेला पल्ली पल्ली, चलो छोड़ दो यार। और फिर साइकिल चलानी हो, डन 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 डन, ना कर, डन। ना करो यार। चलो पिला, चलो अंदर चलो, चलो। चलो बेला बाय पॉलिश हो रही है, आपको जुकाम हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, बाय बाय। बेला आपको जुकाम हो जाएगा, ठीक है। बेला आपको भी टीका लगेगा। पता कहाँ टीका लगता होता है छोटे बच्चों को। ओए, बस कर, बस, बेला नो, चुप चुप। ना डांटो बेला। ना कर, छोड़ दो यार। चलो गाइस, बिल्ली को हमेशा यहाँ से पकड़ा करो। ये ओके, बाय बाय बेला। ये गया। तो जी ये थी हमारी बेला के साथ छोटी मोटी सी गपशप, और कभी कभी दिल करता है इसके साथ खेलने पे, बातें करने पे। और हम बाहर बैठे थे तो कब से बेचारी बोल रही थी कि मुझे भी बाहर आना है, और मेरे जो हस्बैंड है वो इसको बाहर लेकर आए थे, उसके साथ बातें शातें कर रहे थे। और आप सब कह रहे होंगे कि मैडम हॉस्पिटल से आकर किचन में क्या कर रही हैं, तो मुझे सख्ती से मना किया गया है। उन्होंने मुझे कहा है कि आपने बेड रेस्ट करना है। और जो है यहाँ पे मैं हस्बैंड ने जो है ना 2-3 दफ़ा बोला था कि यार इतनी मज़े की बारिश हो रही है लेकिन पकौड़े नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि पता नहीं उनका कितना दिल कर रहा है पकौड़े खाने पे। और ये अपने घर बात कर रहे थे तो चुपके से मैंने जाके जल्दी से इनके लिए जो है पकौड़े फ्राई किए। और कम चीज़ जब बंदा बनाता है ना वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो प्याज भी कटा हुआ था, धनिया हरी मिर्च सब बना हुआ था, तो बस यहाँ पे हरी मिर्च थोड़ी मोटी थी, मैं उनको ब्रिक ब्रिक कट कर रही हूँ। और यहाँ फुल देसी स्टाइल में जो है मैं पकौड़े बनाने लगी हूँ। हाथ मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे और
बताओ पकौड़े कैसे बने थे? अच्छे बने थे बहुत। हाँ। हाँ, और क्या बोलूं। नहीं, तारीफ तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने गन पॉइंट पे कह रही हूँ मेरी नहीं, तारीफ अच्छे करो। बने थे तो अच्छे बने थे ना। अब मैं क्या बोलूं, उसके अंदर ये भी अच्छा था, उसके अंदर वो भी अच्छा था। हाँ, कसीदे तो नहीं पढ़ना मुझे। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है बस मैं पकौड़े बना रही हूँ और इन्होंने फिर मुझे डांटा भी कि तुम अभी आई हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम तुम नहीं किचन आप। में। मैं आप कहता हूँ, हाँ तुम नहीं हाँ कहता। हाँ, सॉरी, तुम। मुझे हम्म। पता है, मुझे आप कहते हो, मेरे हाँ मुंह तो से निकल फिर आया तुम। मुंह से ऐसी बातें ना करो ना, दूसरों को पता चले। टम, हाँ हाँ जी, सब सुन ले, मेरे हस्बैंड जो है मुझे आप कहते हैं। हाँ, ये बात सच्ची है, जब से हमारी शादी हुई है मैं भी इनको आप ही कहती हूँ, ये भी मुझे आप ही कहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जब गुस्सा आया तो हो तुम इनको हो जाती है, हाँ। इनको गुस्सा आया हो या मुझे गुस्सा आया हो तो फिर हम लड़ते हुए तू तरा पे नहीं, फिर भी हम हम्म। तुम पे आ जाते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि लड़ाई में जब ज़्यादा जोर डालना हो तो तू तराते आ जाओ, फिर लड़ाई दा अपना ही मज़ा है। हम्म। तो फिर मैं कहती हूँ तुमने ये बात बोली, तुम ओए, ऐसे, तुम वैसे। इतनी। वापिस डाल दिया मैंने वो डर गए थे, मैंने वापस डाल दी थी। तो यहाँ पे जो है पकौड़ों का मटेरियल रेडी हो रहा है और मैं यहाँ पे जब मैं मिर्च डाल रही थी, वो कुतरी लाल मिर्च, तो मेरे हाथ में ज़्यादा आ गई थी, तो इनको लगा कि शायद मैंने ये सारी की सारी डाल दी थी, लेकिन मैंने आधी वापस डाल दी थी। मैं जल्दी जल्दी में काम कर रही थी, इसलिए हाथ के साथ ही सब कुछ मिक्स करूँगी। और हाथ के साथ मटेरियल पकौड़ों का मिक्स करना और फ्राई करना बहुत एक डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है पकौड़ों में। तो यहाँ पे जो है बस पकौड़े भी रेडी हो जाएंगे। आप सब भी कह रहे होंगे कि आज का व्लॉग इतना लंबा, तो ये कल की पूरी रूटीन थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर कर ली। और बस यहाँ पे जो है पकौड़े मेरे रेडी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं, बहुत से जो फ्रेंड्स हैं मुझे कहते हैं कि मेरे जो कमेंट्स हैं उनके चैनल पे स्पैम में जाते हैं, जबकि मुझे भी उन लोगों के कमेंट्स स्पैम में आते हैं। मैं किसी को कहती नहीं हूँ, मैं उसी टाइम प्रूफ कर लेती हूँ उनका कमेंट, ताकि स्पैम में काफ़ी देर तक ना रहे। अच्छा, अब मेरे कमेंट स्पैम में क्यों जाते हैं इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जब मेरी एक फ्रेंड ने बोला था तो मैंने नोट किया कि शायद मैं जल्दी जल्दी कमेंट्स करती हूँ इसलिए। लेकिन मैं किसी की जो वीडियो है, किसी का वॉच टाइम मैं क्यों ख़राब करूँगी? मेरी ऐसी नेचर नहीं है। मैं जब भी किसी की वीडियो खोलती हूँ ईमानदारी से देखती हूँ। अब वो अलग बात है, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन आज से मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैं जब किसी के चैनल पे जाऊँगी वीडियो फुल वॉच करूँगी, लेकिन कमेंट मैं सिर्फ़ एक ही करूँगी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर दूँगी, इससे ज़्यादा मैं कमेंट्स नहीं करूँगी। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं हर वीडियो का सीन देखते हुए उसका जो है कमेंट पास करती हूँ, उनकी बात का रिप्लाई देती हूँ, ताकि वीडियो वाले को भी पता लग जाए कि मैंने उनकी वीडियो कितने गौर से देखी है। हर चीज़ को पॉइंट आउट करके मैं बताती हूँ कि आपने ये बात बोली, आप ये करी थी, मुझे ये चीज़ आपकी अच्छी लगी, मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा। तो यहाँ पे बस मैं यही बात करना चाहूँगी। और मैं किसी का वॉच टाइम नहीं ख़राब करती, मैं सबकी वीडियो जो है अच्छी नीयत से देखती हूँ, फुल वॉच करती हूँ। जिसको ट्रस्ट है वो कमेंट में बता दे, जिसको नहीं है वो भी बता दे। और आज से मेरा यही फ़ैसला है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, मैं उनके चैनल पे ज़रूर जाऊँगी, लेकिन मैं कमेंट 1 या 2 करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। और जो मुझे कंप्लेन नहीं करते स्पैम की, उनके चैनल पे मैं वैसे ही रहूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप सबको अच्छी लगे तो बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगेन थैंक यू सो मच मुझे इतनी दुआएं देने का। अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। कल मुझे हॉस्पिटल में बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत उलझन हो रही थी। मैं दुआ कर रही थी अल्लाह पाक बस कब मेरी ट्रिप ख़त्म हो और मैं अपने घर जाऊँ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है व्लॉग ख़त्म। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।